हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन का फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन जो है वो कहां से शुरू करना है। सो एज वी ऑल नो टेंटेटिव डेट्स हमारे एग्जामिनेशन के आ चुके हैं एंड एक तरीके से 60-65 डेज जो हैं वो बचे हुए हैं फॉर द एग्जामिनेशन। अब ऐसे में क्या होता है ना, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि काफी ज्यादा रेपिटेटिव हैं। अगर आप 10 इयर्स पेपर एनालिसिस करते हो तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही कॉमनली हमारे पेपर में आते हैं एंड कहीं ना कहीं पेपर में काफी ज्यादा मार्क्स भी होल्ड करते हैं। सो हियर आर द लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे तो देखो बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड हिस्ट्री में हम सिर्फ 10 टॉपिक्स को पढ़ के नहीं जा सकते, वी हैव टू स्टडी अ लॉट मोर। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर हिसाब से ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जिसकी प्रिपरेशन कंपेयर टू अदर टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड आते हैं एंड एक तरीके से काफी मार्क्स भी होल्ड करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे यहां से पढ़ाई करनी है। देखो सबसे पहले हमें तैयारी करनी है सोर्सेज की। एज यू ऑल नो सोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर में। तो जब भी हम सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज में आएगा हमारा एंशिएंट इंडियन सोर्सेज, मिडीवल इंडियन सोर्सेज, मॉडर्न इंडिया के सोर्सेज। ठीक है, देखो सोर्सेज हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एंशिएंट एंड मिडीवल की स्पेशली बात करते हैं, ठीक है, तो वी हैव लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमें लिटरेरी सोर्सेज को मास्टर करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि पेपर में बुकिश क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको बेसिक्स कवर करने हैं। ठीक है, बेसिक्स का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे वेद क्या होता है, ठीक है, जैसे उपनिषद क्या होता है, जैसे पुराण क्या होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्मशास्त्र टेक्स्ट क्या होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैवलर्स का अकाउंट्स हो गया, ठीक है, लैंग्वेजेस हो गए बुक्स के, ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट्स हो गए, है ना, ये सारी चीजें सबसे पहले ना हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, सो सबसे पहले फोकस ऑन लिटरेरी सोर्स। तो जैसे आप मिडीवल पीरियड भी पढ़ रहे हो तो मिडीवल इंडिया के भी ना लिटरेरी सोर्स पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बेसिक्स हो गया प्लस डायनेस्टी वाइज, टाइम पीरियड वाइज हमें ना सोर्सेस बहुत अच्छे से करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हमें पता होना चाहिए मौर्यन पीरियड की कौन सी किताबें, किसमें क्या कंटेंट मैटर है, गुप्ता पीरियड की कौन सी किताबें, किसमें क्या कंटेंट मैटर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो दिल्ली सल्तनत के बारे में बताते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो मुगल्स के बारे में बताते हैं। तो हमें ना पीरियड वाइज पहले होता है बेसिक्स, ठीक है, कि आपने एंशिएंट और मिडीवल का जो लिटरेरी सोर्स है उसका बेसिक्स पढ़ लिया, देन वी नीड टू गो पीरियड वाइज इनटू सोर्सेस। ठीक है, जहां पे दिल्ली सल्तनत की इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, मुगल पीरियड की इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, मराठा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से मैच द फॉलोइंग आता है, यहां से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी निकलते हैं, यहां से स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी निकलता है। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्स हमें बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है फॉर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, विच इज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहां से हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां से हमको वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस जो बुकलेट से स्पेसिफिकली निकल के आती है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन से हैं, है ना, जैन टेक्स्ट कौन से हैं, अर्ली मिडीवल इंडिया के बारे में फॉर एग्जांपल सिंध के बारे में इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं, अमीर खुसरो से रिलेटेड बुक्स कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ना लिटरेरी सोर्स, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब देखो जब हम मॉडर्न इंडिया में भी आते हैं तो अगेन मॉडर्न इंडिया के आर्काइव्स हो गए, ठीक है, अगेन जो भी इंपॉर्टेंट प्रेस हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट जर्नल्स हो गए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, ये सबके ईयर हमें याद रखने हैं, द नेम ऑफ द पीपल जिसने लिखा है, द नेम ऑफ द एडिटर जहां जहां पे रेलिवेंट है, ये सब हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखो मॉडर्न इंडिया में कौन से बुक्स हैं जो जो हमारे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे थे, कौन से जर्नल्स हैं जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में लिखा, कौन से जर्नल्स हैं जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो बुक्स एंड जर्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, कोई इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, उनके कोई जर्नल्स हैं, कोई बुक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो मॉडर्न इंडिया में जब हम दूसरे सोर्सेज में जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मूवीज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कॉलोनियल बिल्डिंग्स, है ना,
तो ये पेपर में काफी ट्रेंडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कैलकाटा, दिल्ली, ठीक है, तो यू विल सी कॉलोनियल टाइम पीरियड में बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ये सारी चीजें जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर में। तो सबसे पहले ना देखो हमें सोर्सेस को मास्टर करना है, ठीक है, एंड देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में सबसे पहले आ जाएंगे हमारे, ठीक है, अब देखो आर्कियोलॉजिकल, तो एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले सिक्के, कॉइन्स, है ना, सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, देन वी हैव पॉटरीज, है ना, ये सब हमारे ना फिंगर साइट्स में होना चाहिए। जैसे देखो पॉटरी की कौन सी ओवरलैपिंग साइट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहाँ मिला है। इंस्क्रिप्शंस दो तरीके से पढ़ना है, पीरियड वाइज, जनरल इंस्क्रिप्शंस एरास क्या होते हैं, एपिग्राफी क्या होता है, पेलियोग्राफी क्या होता है, ठीक है, एंड देन वी हैव कॉइन्स। प्लस जब हम एंशिएंट इंडिया करेंगे हमको आर्कियोलॉजिकल मेथड्स याद रखने हैं। आर्कियोलॉजिकल मेथड्स हो गया हमारा, जैसे पेलियोपैथोलॉजी क्या होता है, उसके बाद फॉर एग्जांपल सैल्वेज आर्कियोलॉजी क्या होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर आते हैं मॉन्यूमेंट्स, जैसे रॉक एडिक्स, ठीक है, रॉक एडिक्स हो गए, गुप्ता पीरियड के टेंपल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो इंपॉर्टेंट टेंपल्स कौन से हो गए, ठीक है। सेम विथ मिडीवल आर्किटेक्चर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जैसे फॉर एग्जांपल डेक्कनी सल्तनत का आर्किटेक्चर हो गया, दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर हो गया, मुगल्स का आर्किटेक्चर हो गया। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विथ आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर से आएगा क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस, आर्किटेक्चर से वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, आर्किटेक्चर से स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं ना। तो आर्किटेक्चर भी दो तरीके से पढ़ना है हमें, उसके फैक्ट्स भी लर्न करने, किसने कौन सी बिल्डिंग बनाई है, क्रोनोलॉजिकल करो, टाइम पीरियड बताओ, एंड इसके साथ साथ बेसिक स्टेटमेंट कि दिल्ली सल्तनत के बिल्डिंग्स कैसे अलग हैं, मुगल बिल्डिंग्स के फीचर्स क्या है, अकबर के बिल्डिंग्स के फीचर्स क्या है, कहाँ पे पेट्रा ड्यूरा आता है, कहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल होता है, आर्चक्विड स्टाइल किसकी है। तो सबसे पहला देखो सोर्सेज बहुत अच्छे से करने, क्योंकि आर्किटेक्चर एंड बुक्स पेपर में भर भर के आते हैं, ठीक है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो फोकस करनी है आपको, इट इज ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो देखो हम पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ट्रेंडिंग है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो देखो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हम क्या पढ़ेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आप पढ़ोगे पहले तो जो यूरोपियंस हैं उनकी क्रोनोलॉजी, ठीक है, इनकी जो रिस्पेक्टिव कंपनीज हैं, ये कंपनीज कब बने, ठीक है, कौन से ट्रैवलर्स हैं जो आते हैं, ठीक है, इनकी फैक्ट्रीज कहां पे सेटअप होती, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पोर्टुगीज फैक्ट्री कहां सेटअप हुई, इंग्लिश फैक्ट्री कहां सेटअप हुई, है ना, फ्रेंच ने अपने फैक्ट्रीज कहां सेटअप किए, डच ने अपने फैक्ट्रीज कहां सेटअप किए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये ट्रैवलर्स ने परमिशन मांगा, तो कब किस राजा से कब इन्होंने परमिशन मांगा, ठीक है। तो ये ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो यहां से आप देखोगे पेपर में बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप देखो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन, जब सारे यूरोपियंस में एंड में ब्रिटिशर्स बच जाते हैं तो ये एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो ये आप देखोगे स्पेशली क्या करेंगे, लोकल पॉलिटिक्स, लोकल पावर्स में इंटरफेयर करना शुरू करेंगे। तो पहले तो आ गए यहाँ पे पॉलिसीज, तो अगर आपने पेपर में देखा है सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फॉरवर्ड पॉलिसी, है ना, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, ये सारे पॉलिसीज पे क्वेश्चन आता है। तो किसके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ, कब हुआ, किसके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ अलायंस साइन हुआ, कब हुआ, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स साइन हुआ, फॉरवर्ड पॉलिसी कब यूज किया, किसकी एक्टिविटीज है, तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है, ठीक है। फिर लोकल पावर्स के साथ इन्होंने कैसे लड़ाई की, और यहां पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जैसे एंग्लो मराठा वॉर, है ना, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वॉर, फॉर एग्जाम्पल कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है, उसके बाद जैसे एंग्लो अफगान वॉर्स, है ना। तो ये सारे ना वॉर्स आ गए हमारे पास, ठीक है, तो ये हो गया देखो, ठीक है। देन वी हैव सीक वॉर्स, ठीक है। देन उसके बाद कैसे इन्होंने बर्मा और बाकी एरियाज को, हमारे जो नेबरिंग एरियाज है, इनको इन्होंने कैसे कब्जे में लिया। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत ट्रेंडिंग है। अब आपको यहाँ पे ईयर याद करना है, ठीक है, हु आर द पार्टीज जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, द नेम ऑफ देम, एंड फाइनली क्या ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी का ईयर याद रखना है एंड ट्रीटी का क्लॉज याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आप देखते हो कि भर भर के क्वेश्चंस हमें पेपर में आते हैं।
थर्ड इज कंसोलिडेशन। देखो कंसोलिडेशन से पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? अब जब ब्रिटिशर्स ने लोकल पावर्स में घुस गए, इन्होंने मेजर एरियाज ले लिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इन्होंने अपने पावर को कैसे समेटा, कैसे कंसोलिडेट किया, है ना। तो कंसोलिडेशन जो है यहां से आता है दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो कंसोलिडेशन में सबसे पहले आएगा सिविल सर्विसेज, है ना। तो सिविल सर्विसेज के कमिटीज, है ना, किस कमिटी कौन से ईयर में बनी, ये कमिटी का रिकमेंडेशन क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी कमिटी एज बढ़ा रही, कम कर रही है, कौन कमिटी क्या चेंजेस लेके आ रही है, ठीक है। फिर सिविल सर्विसेज के बाद आ गया नेक्स्ट जुडिशियरी, मतलब अदालत। तो कौन सी अदालत कब स्टैब्लिश हुई, कौन सी, ठीक है, कौन सी अदालत कब बनी, कौन सा गवर्नर जनरल अदालत में क्या चेंज लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर जुडिशरी के बाद आएंगे तो आ जाएगा एक्ट्स, कॉलोनियल एक्ट्स। तो 1935 एक्ट, 1919 एक्ट, है ना, चार्टर एक्ट्स। तो आप देखोगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक्ट्स पे क्वेश्चंस आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसिल एक्ट्स हो गए, तो ये सब आपके ना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फिर एक्ट्स के बाद नेक्स्ट आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस, है ना। तो अगेन कौन कौन सी कमिटी बनी, द नेम ऑफ द पीपल, कौन सा ईयर है कमिटी का, इस कमिटी ने कौन से रिफॉर्म जो है वो सेटअप किए, है ना। तो देखो कंसोलिडेशन में, और फिर आ जाएगी हमारी आर्मी, ठीक है। तो आर्मी में कब कैसे चेंजेस आए, 1857 के पहले आर्मी कैसी थी, बाद में आर्मी कैसी हुई। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखोगे कंसोलिडेशन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर्टिकुलर सब सेक्शन को बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अगेन यहां से स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, यहां से वन लाइनर्स आते हैं, यू विल सी यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग आता है, ठीक है। थर्ड इज दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स। तो आपको पता है कुछ भी हो जाए दिल्ली सल्तनत एंड मुगल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अगेन देखो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स का सबसे पहले पॉलिटी, है ना। पॉलिटी में ईयर्स हमें पढ़ना है, स्पेशली कौन कब किस एरिया को एनेक्स कर रहा है, तो एनेक्सेशन के ईयर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत एंड मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स हो गए। चेंजेस, जैसे देखो वजीर का पोजीशन कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशंस जो है, ठीक है, और उनका नेम याद रखना है, ठीक है। दैट इज नेम ऑफ द कमांडर, ठीक है, कौन वजीर है, ठीक है, किसको कौन सा पोजीशन मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल लड़ने के पहले राजा किसी को नेगोशिएशन भेजने के करने के लिए भेज रहा है, तो हु वर द नेगोशिएटर्स, है ना, ऐसे आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, प्रांत एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना। सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको पता है यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाओ आर्किटेक्चर, है ना। सो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या है, ठीक है। देन द इयर्स ऑफ द बिल्डिंग, रूलर्स जो कि एसोसिएटेड है, उस बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। तो आप देखोगे ये भी क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा मॉस्क पे भी फोकस करिएगा, किसने कौन सी मॉस्क बनाई है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, पहले पॉलिटी में इयर्स हो गए, राजा क्या कर रहे हैं, किस एरिया को एनेक्स कर रहे हैं, किसके साथ लड़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर इन रूलर्स की पॉलिसीज आ गई। अब पॉलिसीज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी हो गई, ठीक है, और लैंड रिफॉर्म हो गया, या जनरल रिफॉर्म्स ये रूलर्स लेके आ रहे हैं ना, किसने कौन सा रिफॉर्म शुरू किया, ठीक है, जनरल रिफॉर्म्स हो गए। फिर पॉलिसीज के ईयर्स हो गए, जैसे इबादत खाना कब आया, मजहर कब आया, है ना। तो जहां जहां पे रेलिवेंट है पॉलिसीज के ईयर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, रूलर्स की पॉलिसीज अच्छे से पढ़ने, बलबन की पॉलिसी क्या है, इल्तुतमिश की पॉलिसी क्या थी, ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलर्स की अकाउंट्स, है ना। तो जैसे कि हमने सोर्सेज में ये कर लिया था, ट्रैवलर्स प्लस हमारी बुक लिस्ट हो गई, ठीक है। तो ना जनरली जब हम पढ़ रहे हैं ये हमें ध्यान रखना है, पेंटिंग्स पे ज्यादा फोकस करनी है। जैसे मुगल पेंटिंग्स देखो हमेशा आ रहा है ना। तो मुगल पेंटिंग्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, पॉलिसीज हो गए, ट्रैवलर्स बुक्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटी हो गए, हर तरीके से हमें ना ये पढ़ना है। जैसे वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, बेसिक सोसाइटी हो गया, है ना, और इकोनॉमी में जैसे ट्रेड हो गया, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसमें कोई भी सब सेक्शन नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो सारे सब सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ अर्ली मिडीवल एंड मराठास। तो देखो सबसे पहले अगर हम अर्ली मिडीवल करते हैं तो देखो सारी डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता
अर्ली मिडीवल डायनेस्टीज, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको रिवीजन में क्या करेंगे, ऑलवेज सी कौन सी डायनेस्टी है, ठीक है, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है, डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है, डायनेस्टी किस एरिया में है, डायनेस्टी का कैपिटल क्या है, ठीक है, द नेम ऑफ द रूलर्स, रूलर्स की क्रोनोलॉजी एक चेकलिस्ट में डाल दो, ठीक है, रूलर्स की क्रोनोलॉजी हो गया, रूलर्स का टाइटल हो गया, ठीक है, अगर इस रूलर ने कोई किताब लिखी है, ठीक है, तो इस रूलर ने कौन सी किताब लिखी है, ठीक है, विच बुक इज रिटन बाय द रूलर, ये रूलर जो है वो किस रिलीजन को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, इस रूलर के कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, चाहे वो आर्किटेक्चर हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, है ना, अगेन तो ये सब ना बहुत फैक्चुअल एरियाज है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके साथ आ गया जैसे लैंड ग्रांट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, फ्यूडलिज्म का डिबेट हो गया, ठीक है, फ्यूडलिज्म डिबेट हो गया, ठीक है, बेसिक राजपूत थ्योरीज हो गए, राजपूत के ओरिजिन थ्योरीज हो गए, ठीक है। आप देखोगे काफी बार ये आता है, जनरली सूफी एंड भक्ति हो गया, और अगर हम कर दे तो रिलीजन हो गया, रिलीजन किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ अर्ली मिडीवल, ठीक है। अब मराठास, तो देखो सेम, सबसे पहले जब मराठास पढ़ते हैं, पेशवास का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, अगेन आप देखोगे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया, ठीक है, अगेन यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज, तो इनके पॉलिसीज हो गए, ठीक है, तो ये सब अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सारे टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे जब हम लास्ट मूवमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखो हर एक टॉपिक का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1885, इनफैक्ट प्री 1885 टू 1947, है ना, तो प्री आईएनसी एसोसिएशंस हो गए, ठीक है, प्री आईएनसी एसोसिएशंस हो गया, ठीक है, कांग्रेस की जो फॉर्मेशन थ्योरी है, ये कांग्रेस की जो फॉर्मेशन थ्योरी आपने देख लिया, ठीक है, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हमने देख लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने देख लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गया जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन है, इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या है, किसने बेसिकली क्या प्रोटोकॉल था, क्या सजेशंस दिए गए थे, ठीक है, कब कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ, गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस क्या थे, ये हो गया, ठीक है। फिर वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन, वुमेन एसोसिएशन एंड वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, कोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए यहां से, ठीक है। तो देखो नेशनल मूवमेंट में कहीं से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो गए हमारे, ठीक है, तो ये सब पे ध्यान देना है जब भी आप पढ़ रहे हो। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय की लिस्ट है, बेसिक इवेंट्स हैं वो क्रोनोलॉजी में आ सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे पार्ट का ध्यान रखना है, स्पेशल फोकस करनी है, फेमीन कमीशंस हो गए जैसे, ठीक है, सो फेमीन हो गया, फेमीन कमीशंस हो गया, ठीक है, हर चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, वैसे तो जब हम नेशनल मूवमेंट कर रहे हो इसके साथ इंडिविजुअल टॉपिक्स भी हमें ऐड कर लेने मॉडर्न इंडिया में, जैसे देखो 1857 से क्वेश्चन आता है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट से अपना एक क्वेश्चन आ जाता है। तो जब आप पढ़ रहे हो ना तो ये सारे जैसे एजुकेशन से क्वेश्चन आता है ना, तो एक एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, तभी आई टोल्ड यू सिर्फ 10 टॉपिक्स तो नहीं कर सकते ना, ये सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है, तो ये सबको अच्छे से पढ़ के एग्जामिनेशन में जाना है। फिर महाजनपद पीरियड, अब वी ऑल नो कि जो महाजनपद हैं, ठीक है, महाजनपदा पीरियड से क्वेश्चन आता है, स्पेशली बुद्धिज्म, ठीक है, एंड जैनिज्म, ठीक है, एंड आजीविक्स, ठीक है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविक्स को अच्छे से पढ़ना है, यू कैन सी 2 to 3 क्वेश्चंस अपना यहां से आ जाता है, ठीक है, तो बेसिक फिलॉसफी हो गया बुद्धिज्म जैनिज्म का, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए बुद्धिज्म जैनिज्म से एसोसिएटेड, ठीक है, आर्किटेक्चर जैसे कौन से केव्स हैं जो बुद्धिज्म जैनिज्म से एसोसिएटेड है, रूलर्स जिन्होंने पेट्रोनाइज किया है बुद्धिज्म जैनिज्म को, डायनेस्टी हो गया, इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो गए, काउंसिल्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा जैसे बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट्स हो गया, ठीक है,
तो ना देखो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखोगे जैसे स्तूपा स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें ना बहुत ही रेलिवेंट है। और बुद्धिज्म जैनिज्म में वन लाइनर हो गया, स्टेटमेंट हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, कैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब महाजनपद पीरियड में स्पेशली जाएंगे, सो महाजनपद से रिलेटेड फैक्ट्स आ गया, ठीक है। वो महाजनपद का कैपिटल क्या है, उसका एरिया क्या है, रूलर का नाम क्या है, कौन सी महाजनपद किसके साथ लड़ रही है, किसने किसके साथ मैट्रिमोनी अलायंस किया है ना। तो अगेन ये सब काफी रेलिवेंट हो जाते हैं। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स, ये भी याद रखनी है हमें, ठीक है। और देखो अगेन जब हम ये पढ़ रहे हैं तो एज आई टोल्ड यू, एक टॉपिक नहीं है, वैदिक पीरियड से भी क्वेश्चन आता है, वो भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मौर्याज एंड गुप्ता, सो आजकल पेपर में मौर्य एंड गुप्ता जो है वो ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो अगेन मौर्याज एंड गुप्तास, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखो मौर्य एंड गुप्ता के सोर्सेस करने, ठीक है। सोर्सेस में सबसे पहले साहित्यिक सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आर्किटेक्चर, है ना। सो मौर्यन आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर हो गया, जैसे रॉक एडिक्स हो गए, किस एडिक्स में क्या लिखा है, प्लस इसके अलावा जैसे गुप्ता पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, 5 स्टेजेस हो गए टेम्पल आर्किटेक्चर के, कौन सी टेम्पल बनी है ना, कौन सा ब्रिक टेम्पल है, कौन सा स्टोन टेम्पल है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अगेन देखो गुप्ता पीरियड में कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ग्रांट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, ठीक है। इकोनॉमी अच्छे से पढ़ना है, टाइप ऑफ लैंड्स क्या है, सेम एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन टर्म किस इंस्क्रिप्शन में दी हुई है, ये बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंड, किस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, कौन सी इंस्क्रिप्शन किस रूलर की है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म मेंशन्ड है, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, मैथ्स की कौन सी किताब है, पेंटिंग की कौन सी किताब है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी किताब एस्ट्रोनॉमी की, इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर्स क्या है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। सेम मौर्यन पीरियड आर्किटेक्चर हो गया, बुक्स हो गए, उसके अलावा थोड़ा सा मौर्यन इकोनॉमी देख लेना, ठीक है। वैसे तो आजकल सोर्सेज और आर्किटेक्चर में ही आ रहा है। अर्थशास्त्र जो है, ठीक है, अर्थशास्त्र पे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, अर्थशास्त्र पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मोस्टली मौर्यन सोर्सेस, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र जो हो गया, ये अगेन पेपर में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी, अब देखो पेपर में कॉलोनियल इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आप देखोगे आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लीज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, द डिबेट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ से, ठीक है। सो ड्रेन ऑफ वेल्थ, अगेन ड्रेन ऑफ वेल्थ का हमारा डिबेट हो गया, ठीक है। बुक्स हो गए, ठीक है। देन द नेम ऑफ द पीपल जिन्होंने ये थ्योरी दी है, ईयर्स हो गया, ठीक है। होम चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे आता है। एंड यहीं पे आ जाएगा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ये पेपर में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स अच्छे से करके जाना है अपने को, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, महलवारी, ठीक है, एंड रैयतवारी, ठीक है। सो ये सेटलमेंट्स क्या है, ठीक है, इनके फीचर्स क्या है, परसेंटेज हो गया, डिबेट क्या है, किस एरियाज में ये सेटलमेंट्स आए, ठीक है। तो ये 3 बहुत ट्रेंडिंग है। फिर कमर्शियलाइजेशन वगैरह भी है, बेसिक ब्रिटिश ट्रेड है जो ऊपर ऊपर आप पढ़ लीजिएगा, बट यू विल सी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। फिर प्री हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जब हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन एवोल्यूशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब ह्यूमन एवोल्यूशन, वर्ल्ड में इनके एविडेंसेस कहाँ पे मिले, इंडिया में एविडेंसेस कहाँ पे मिले, किसने खोजा है, ठीक है। एंड बेसिक ह्यूमन एवोल्यूशन की क्रोनोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर प्री हिस्ट्री में जाएंगे तो प्री हिस्ट्री में सेम वही चीज, पेलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के, चाल्कोलिथिक के साइट्स अच्छे से करने, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, ठीक है। साइट्स के अलावा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, बेसिक सोसाइटी हो गया, बेसिक टूल टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। एंड पेंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हो गए। बट साइट्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि आजकल यही हमारे पेपर में ट्रेंडिंग है, ओके। इसके बाद व्हेन वी मूव टू आईवीसी, तो आईवीसी देखो, आईवीसी प्लस अगर हम वैदिक एज कर ले, ठीक है।
सो वैदिक एज में भी हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, कैसे अर्ली लेटर वैदिक में चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गए, ठीक है। आईवीसी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको साइट्स पढ़ने हैं, साइट्स के अलावा देखो ओरिजिन डिक्लाइन थ्योरी से क्वेश्चन आने लगा है, तो ओरिजिन डिक्लाइन थ्योरी हो गई, बेसिक इनकी इकोनॉमी हो गई, क्राफ्ट प्रोडक्शन ट्रेड हो गया, ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली रिलीजन एंड सोसाइटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम थ्योरी पे ध्यान देंगे, जहां पे रेलिवेंट है फैक्ट्स पे ध्यान देंगे, कब कौन सा एक्सकवेशन हुआ है, ठीक है, इनका ईयर कौन सा है, ये सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेलिवेंट इज हिस्टोरियोग्राफी। वैसे तो किसी किसी साल हिस्टोरियोग्राफी नहीं आया है, बट हिस्टोरियोग्राफी को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कॉन्सेप्ट्स हो गया। अब कॉन्सेप्ट्स में देखो आ गया कि रेनेसा पीरियड में हिस्ट्री राइटिंग चेंज कैसे हुआ, ठीक है, बर्लिन रेवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो ये सब देखो पेपर में आता है, ठीक है। ऑसवर्ड स्पेगलर की थ्योरी क्या है, ठीक है, उसके बाद आर्नल्ड जोसेफ टॉइनबी की थ्योरी क्या है, ठीक है, इनके बुक्स क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म के अलावा मार्क्सिज्म क्या होता है, हिस्ट्री में रीसेंट ट्रेंड्स क्या है ना। तो पहले हो गया ना कि हमने अपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, जैसे हिस्ट्री का स्कोप क्या है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, इज हिस्ट्री अ साइंस और हिस्ट्री एंड आर्ट्स, है ना। तो ये हमने जो डिबेट पढ़ा है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो देखो हिस्टोरियोग्राफी से कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी आया है, बट ऐसा नहीं है कि हम हिस्टोरियोग्राफी छोड़ के चले जाएंगे। तो पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट्स मास्टर करने, ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट्स मास्टर करने के बाद हमारा बुक्स प्लस ऑथर्स आएगा, है ना। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स मैच द फॉलोइंग आता है। इसके लिए पीवाईक्यूज का मैंने आपको यूट्यूब पे सेशन भी कराया था, सारे पीवाईक्यूज थे। पीवाईक्यूज प्लस जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट, तो कौन से बुक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कार्ल मार्क्स के, फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज स्कूल के कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स है, ऑक्सफोर्ड स्पेगलर का कौन सा बुक है। तो फिर हमें एक्स्ट्रा पार्ट जो है, एक्स्ट्रा बुक्स हो गया एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के, या बेसिकली इसमें से कौन है जो सबऑल्टर्न है, कौन सी पहली बुक थी एडिटेड सबऑल्टर्न की, तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐड करने हैं, ठीक है। सो वैसे तो एज आई टोल्ड यू, देखो हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ये क्विक 10 टॉपिक्स हैं। अब हिस्ट्री में देखो यार, एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ 10 क्विक टॉपिक्स। अगर हमें जल्दी से रिविजन करना है और हमें एक लिस्ट चाहिए कि भाई ये 10 तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। वैसे तो मैंने 10 से ज्यादा ही बता दिया, क्योंकि देखो हिस्ट्री इज नॉट दैट सिंपल, सिर्फ 10 नहीं कर सकते। तो ये बेसिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में ट्रेंडिंग है। अब इसके सब सेक्शंस हैं बहुत ज्यादा, तो सारे को करके जाना है, और कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है इनमें से, क्योंकि दीज आर द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ द पेपर। अच्छे से पढ़ना है, कॉन्स्टेंटली रिविजन करना है। थैंक यू सो मच, एंड डू नॉट मिस एंड स्किप एनी ऑफ दीज टॉपिक्स।